नमस्कार दोस्तों। मैंने बात की थी लोकल मॉडल के बारे में। लोकल मॉडल जब हम बनाएंगे तो हमें काम के घंटों का भी ख्याल रखना है। काम के घंटे इतने होने चाहिए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। हम ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर आते रहेंगे, लेकिन डिलीवरी का समय हम तय करेंगे। हमें फास्ट डिलीवरी करनी है, लेकिन समय के साथ। सपोज करो लोकल सेंटर को हमने सुबह 7 बजे से चालू किया तो उसको 12 बजे तक या 1 बजे तक चला सकते हैं। तो शाम को भी 1-2 घंटे चला सकते हैं। कहीं का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। कहीं का एनवायरनमेंट ज़्यादा बारिश वाला है तो हम काम के घंटे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो काम के घंटे इतने होने चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर शुरू में आप काम के घंटे को थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हैं, उसमें सबकी राय हो तो बढ़ा सकते हैं। दुकानें कितने से कितने बजे तक खुलती हैं उनका भी हमें ख्याल रखना होगा। इसके अलावा हमें शर्म छोड़नी है, छोटी छोटी सर्विसेज भी देनी है लोगों को। जैसे कि अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन। हम अखबार लोकल सेंटर में मंगा लेंगे और उस टीनी मॉडल के जरिए घरों तक पहुंचा देंगे। दूध पहुंचाना है, लोगों की ज़रूरतें क्या है? दूध पहुंचाना, तो दूध का भी लाइजनिंग हम कर सकते हैं। उसमें टीनी मॉडल डायरेक्ट भी पहुंचा सकता है और लोकल सेंटर के जरिए भी पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें हमें जो एक्सपर्ट रखना होगा, उसको पूरी तरह इस बात का ख्याल रखना होगा कि सही और उचित सामान सही जगह पर पहुंच रहा है कि नहीं, ग्राहक तक क्वालिटी चीज़ पहुंच रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया जा रहा है। कई बार नकली दूध पहुंचता है ग्राहकों तक जो बहुत ही खतरनाक है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि नकली दूध ना पहुंचे लोगों तक। नकली दूध, नकली मिठाइयाँ, नकली सामान, घटिया सामान, क्योंकि इससे शिकायतें बढ़ेंगी और हमारा काम हैम्पर होगा। हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इसीलिए लाइजनिंग एक्सपर्ट हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, उनको रख रहे हैं। वो इस बात को निश्चित करेंगे कि लोगों के पास सही सामान पहुंच रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से छोटी से छोटी सर्विसेज हो गई, लोगों की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी हमें पूरा करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये काम हम नहीं करेंगे, छोटा काम है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, भले उससे हमें प्रॉफिट हो या बहुत कम हो, वो चलेगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट बड़े बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जिनसे हमें प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, लेकिन हमें ग्राहकों के लिए करने पड़ सकते हैं। तो ग्राहकों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उनको धीरे धीरे सभी सर्विसेज शुरू करना जो लोकल मॉडल की हद
तक सीमित हो, क्योंकि बाकी का काम बिग मॉडल और ह्यूज मॉडल करेंगे, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप काम करेंगे और काम के घंटों का निर्धारण भी आप करेंगे। बेहतर होगा जो लोकल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो टाइमिंग का सिस्टम है उसे हम फॉलो करें। इस प्रकार से हम सही और उचित सामान ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। अब ग्राहक को हमें ज़बरदस्ती कुछ लेना नहीं है। अगर कोई दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो हमें उन पर कोई थोपना नहीं है कि आपको देना है। और इसके अलावा अगर कोई नीडी हो, कोई परेशान हो बहुत ज़्यादा, तो उसे हमें मना भी कर सकते हैं, भैया आप मत लीजिए प्लीज़। टीनी मॉडल को जैसे ही वो पैसे देंगे उस देगा, जैसा कि मैंने टीनी मॉडल में बताया था, तो उसे मना भी कर सकता है। हमें मना करना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार बना रहे हैं। तो जो परिवार लोकल मॉडल का था, टीनी मॉडल का था, वो बहुत छोटा था। हमने कई टीनी मॉडल, 10 टीनी मॉडल एक साथ जोड़ दिए लोकल सेंटर के जरिए, तो हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा परिवार हो गया। तो हमें इसे एक परिवार की तरह लेके चलना है, हमें ईमानदार रहना है, हमें काइंड रहना है, यानी दयालु रहना है। हमें बहुत ज़्यादा एकदम से कमाने की नहीं सोचनी है। कमाई हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अन्य जरियों के तरीकों से बढ़ाएंगे। अभी हमें उचित और सही कमाई होती रहे, इसे सबकी पेमेंट आती रहे, थोड़ा बहुत बचत होती रहे, बहुत है। गाड़ियों का लाइसेंस हो गया, स्कूलों का लाइसेंस हो गया। स्कूल में सपोज करो पहले 4 एडमिशन करवा पाता था टीनी मॉडल, अब हम 40 एडमिशन करवाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा हमें मिलेगा। हाँ, तो हमारा पर्पस स्कूलों में एडमिशन करवा के थोड़ा सा मार्जिन कमा के, सिर्फ इतना ही उद्देश्य नहीं है। आगे जब हम बहुत सारे टीनी मॉडल लोकल सेंटर जोड़ेंगे, लोकल मॉडल आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, बिग मॉडल बनाएंगे, फिर इसके बाद ह्यूज मॉडल बनाएंगे बिग मॉडल को कनेक्ट करके, तो वहाँ हमारे पास बल्क में एडमिशन और बल्क में मार्जिन आएगा। तो उस बल्क मार्जिन का हम सदुपयोग करेंगे। यानी कि हम खुद के स्कूल भी बना सकते हैं। हम स्कूलों पर ये दबाव डाल सकते हैं कि नहीं, उचित और सही पेमेंट ली जाए। हम उसके लिए एक्सपर्ट रखेंगे, वो जांच करेंगे कि सही और उचित पेमेंट ली जा रही है या नहीं स्कूलों द्वारा। इसके बाद हम कई चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लेकिन वो हम बिग मॉडल और ह्यूज मॉडल में बात करेंगे उनकी। अभी आप कितना लाइजन कर सकते हैं? आप शादियों में लाइजन कर सकते हैं। हम शादियों की बात की मैंने, उसमें आप लाइजन कर सकते हैं। लोकल सेंटर, जैसे किसी के यहाँ शादी है, शादी में उसको क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो दुनिया भर की खरीदारी करता है, फल की, सब्जी की, किराना की, मिठाई की। उसे हलवाई चाहिए होता है, उसे गेस्ट हाउस चाहिए होता है, उसे वेटर चाहिए होते हैं, उसे टेंट या फिर और सामान चाहिए होता है, उसे अन्य सुविधाएं चाहिए, सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो वो सर्विसेज हम एक सेंट्रलाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, एक जगह पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सपर्ट और अलग टीम बनानी पड़ेगी, तो हम वो टीम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कमाई चौतरफा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कमाई को हम सही और उचित तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं।